ये आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज जो है हम लोग इस लेक्चर में जो है 50 को क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है पहले वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं तो एगो मतलब सेपरेट टाइप से प्रोवाइड किया था कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वैसा ही जो है हमको हम लोग जो है 15 को प्रैक्टिस सेट नंबर डिस्कस करनी है, ठीक है। लेकिन और भी प्रैक्टिस सेट, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि मतलब अब जो है 50 को क्वेश्चन मतलब डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आने वाला मतलब एग्जाम में जो है कम से कम ये तो झलक एक नज़र देख लेने के बाद ये तो रहेगा कि ऑप्शन देखते के साथ मतलब कुछ अंदाज लग जाएगा, हम लोग आंसर को टिक कर पाएंगे सही, ठीक है। इसके चलते जो है आज का लेक्चर में जो है 50 को, और मतलब समझिए तो आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 16 और प्रैक्टिस सेट दोनों कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम उसको क्या नाम रखे हैं कि 50 को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप मान लीजिए आप जान गए, तो मतलब ये समझिए कि हम लोग इस लेक्चर में जो है 2 को प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, यानी एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन तो 2 प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो सत्याग्रह आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम का जो स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था, इसके संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले है, इंदु भाई याग्निक है, महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल है, कौन है। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन आपको दिखा और मान लीजिए आप पढ़ लिए कि सत्याग्रह आश्रम, तो डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा कि नहीं एग्जाम में महात्मा गांधी, ठीक है। तो मतलब हम लोग का यही मेन आती है, मोटो कह सकते हैं कि हम लोग को जो है क्वेश्चन को एक झलक देख लेना है, ताकि आने वाला एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो लैला अली इज रिलेटेड टू, मतलब जो लैला अली का संबंध बताया जाए किस खेल से है, तो बताएंगे लैला अली का संबंध मुक्केबाजी से, ठीक है। अगर बात किया जाए तो लॉन टेनिस का अगर बात किया जाए तो राफेल नडाल अगर मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि राफेल नडाल को है जो है संबंधित है किस खेल से, तो मान लीजिए आपको तो पता चल गया, कुछ तो आइडिया लग गया ना कि ये लॉन टेनिस से है, ठीक है। चेस से मान लीजिए विश्वनाथ आनंद पूछेगा तो बताइए दीजिएगा। तो मतलब एक झलक देख लेना है कि एक मिनट, अगर विश्वनाथ पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब बैडमिंटन से तो मान लीजिए पता ही है कि साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, ये सब तो मान लीजिए टिक कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब मेन, बार बार हम नहीं कहेंगे, मेन मोटो हम लोग का है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख लेना, ताकि कम से कम एग्जाम में छूटे ना, बस यही टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूर्य क्या है, तो सूर्य मान लीजिए एक तारा है, और मान लीजिए एग्जाम में दे देगा, ऑप्शन भी दे देगा, तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, यह जो अगर बात किया जाए तो किसने नाम दिया था। ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब आपका फिरोज शाह मेहता ने नाम दिया था, कि एस बनर्जी ने नाम दिया था, एन बनर्जी ने नाम दिया था, कौन दिया था। क्या आप बता पा रहे हैं कि मतलब इसका नाम जो है कौन दिया था। और इसका तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। और तो इसमें से जो है आपको डायरेक्ट टिक करना है, 4 का आंसर को डायरेक्ट टिक कीजिएगा। क्या टिक कीजिएगा, तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पेज में है आपका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज है, दादा भाई नौरोजी। अगर बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी जो है, ये जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है यह नाम दिया था। मान लीजिए एग्जाम में अगर पूछेगा तो छूटेगा थोड़ी, पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है यह नाम किसने दिया था, कौन व्यक्ति नाम दिया था, तो डायरेक्ट टिक करेंगे दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बताइए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है, किस शहर को जो है हाईटेक सिटी जो है विकसित किया था, मतलब कौन शहर को जो हाईटेक सिटी में मतलब जो है डेवलप किया गया, कौन सा शहर है, तो बताएंगे हैदराबाद। हाईटेक सिटी दिखेगा, डायरेक्ट टिक करिएगा हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सबसे अधिक उद्योग पर जो है आधारित अर्थव्यवस्था निम्न में से जो है कौन सा देश है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो किस पे आधारित, और अति उद्योग पर यानी इंडस्ट्रीज पर कौन सा है वो देश, तो बताएंगे सिंगापुर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो त्रिमूर्ति वाला जो है प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है, तो बताएंगे सुचिंद्रम में। ये कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन में जो है सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा का जो उत्पादन का है, तो बताएंगे थर्मल यानी ऊष्मीय। कह रहा है कि भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन में जो है सबसे अधिक हिस्सा जो है किस प्रकार के ऊर्जा का है, उत्पादन का है, तो बताएंगे थर्मल का, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का। समझ में आएंगे ना। अगर मान लीजिए हम पूछे देगा कि बताइए कि भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन में जो सबसे अधिक रोल किसका मतलब ज़्यादा रहता है, तो बताएंगे ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि साकेत के रचयिता कौन है, तो साकेत के रचयिता बता दीजिएगा मैथिली शरण गुप्त है। अगर वैसा ही अगर बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद, ये जो है कामिनी लिखे हुए हैं, ठीक है, कामनी और काम यही नहीं लिखा गया, मिस्टेक हो गया, कामनी बताइएगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पूछेगा तो बता दीजिएगा कुकुरमुत्ता जो है इन्हीं का रचना है, ठीक है। और बीना हो गया, पल्लव हो गया, ये आपका सुमित्रानंद पंत जी का है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 10वां नंबर कहता है कि साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उत्तर पश्चिम अगर रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो डायरेक्ट बताइएगा जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा। तो बताएंगे सहारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का जो है वायुमंडल का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है। तो सबसे अधिक बताइएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, आपको पता है ना कि मतलब क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब भी आपको मतलब जानना है। ठीक है, मतलब समझिए कि 6-7 क्लास का जो है उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ रहता है। ये 6 क्लास का है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम आदमी तैयारी कर रहा था CGL, CHSL, MTS, ये सब में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। तो मतलब ये नहीं लेकर के चलना है कि मान लीजिए कभी हम 6 क्लास की अगर किताब उठा के पढ़ा दिए तो आप लोग ये नहीं कि अब तो 6 हम पढ़ेंगे। अरे भाई अगर आप 6 अगर कंप्लीट रखे रहते तो तब तो दिखते नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है विश्व की छत कहा जाता है। तो विश्व का छत्र जो है पामीर को पढ़ा, जो पामीर है ना उसको जो है विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मैमथ पूर्वज है किसका। तो मैमथ पूर्वज है हाथी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यूरोप का जो है पर्वत श्रृंखला कौन सा। तो बताएंगे आल्पस। यूरोप का जो है पर्वत श्रृंखला कौन सा, तो बताएंगे आल्पस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है कौन सा। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है कि पानीपत की अगर बात किया जाए तो पानीपत का जो है तीसरा वो अंतिम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा वो अंतिम युद्ध बताया जाए तो 1761। प्रथम युद्ध पूछ दिया था 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। आपको कमेंट में करना है कि जैसे 1526 में था किसके किसके बीच में हुआ था, 1556 में किसके किसके बीच हुआ था, 1761 में किसके किसके बीच हुआ था, मतलब ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब स्वतंत्रता के जो है माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि कह रहा है कि जब स्वतंत्रता की जो है माउंटेन योजना स्वीकार किया गया था तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय के जो है कांग्रेस कौन था। तो क्या बताइएगा, तो आपको बताना है। क्या बताइएगा, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद दिया हुआ है मौलाना आज़ाद है, आचार्य JB कृपलानी है। कौन है, किसको टिक कीजिएगा। 16 नंबर में जो है टिक आप किसको कीजिएगा, तो बताइएगा। इसमें टिक करना मतलब भूल गए थे, डायरेक्ट बताइएगा आचार्य J कृपलानी। ठीक है, आचार्य J कृपलानी को जो है टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव लड़ने के लिए जो है प्रत्याशी का जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। लोकसभा का पूछ रहा है, तो लोकसभा का मान लीजिए पता नहीं है 25, तो मान लीजिए हम लोग एक झलक तक कम से कम देख ले रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि जो साधन ही जो है उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। कौन मतलब ऐसा कहा था, तो बताइएगा महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा यह विचार जो है किसने विकसित किया था कि साधन जो है वही जो है आपका क्या है, तो वही जो है उद्देश्यों का जो है औचित्य बनाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का विचार था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि संवाद का जो है वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। कौन कह लेता है, ये भी जो है महात्मा गांधी का लेता है। तो मान एक झलक देख लेना में हम लोग क्या दिक्कत है। ठीक तो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि भारतीय संविधान का जो है उद्देशिका में जो है परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से जो है किए गए थे। तो बताएंगे वो जो है 42वां संशोधन अधिनियम जो है 1976 के। इसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय संविधान का जो है उद्देशिका में जो चेंज होता है परिवर्तन जो है किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो बताएंगे 42वां 1976 में। नेक्स्ट आता है कि संसद के जो है किसी भी सदन के जो है 2 सत्रों का बीच का अंतराल जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए। बताइएगा 6 महीने से अधिक। कह रहा है कि जो संसद है, संसद के जो है किसी भी सदन मतलब कोई भी सदन है, ठीक है, कोई भी सदन में जो है 2 सत्रों के बीच का अगर बात किया जाए तो उनके बीच जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कितना टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हो पहले ही करवा लेगा तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं और कह रहा है कि शैलकृत मंदिर जो है किस धर्म के हैं। तो बताइएगा कि एलोरा की गुफाएं और जो शैलकृत का मंदिर है किस धर्म के हैं। तो बताइएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। ठीक है,
तो हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी 16वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17वां पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां क्या कहता है? 17वां कहता है कि बताइए कि अकबर के जो है दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में अगर बात किया जाए तो सबसे प्रसिद्ध जो संगीतकार था तानसेन का मूल नाम क्या था? तो बताएंगे राम तनु पांडे। जो राम तनु पांडे है, अगर बात किया जाए तो राम तनु पांडे जो है इनका क्या है, तो इनके बारे में बात किया जाए तो जो अकबर के दरबार था, ठीक है, वहाँ के जो है सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो बताएंगे राम तनु पांडे। मतलब फेमस था वहाँ का प्रसिद्ध संगीतकार था कौन? तानसेन, उसका मूल नाम था राम तनु पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि किस कह रहा है कि किस अधिनियम की जो है अगर बात किया जाए तो किस अधिनियम की जो है महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो बताएंगे 1935। कह रहा है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो है आपका प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो बताएंगे 1935 की। नेक्स्ट बात करते हैं कि म्यांमार जो है, म्यांमार देश की जो है मुद्रा कौन सी है? तो बताएंगे कयात। जो म्यांमार देश की अगर मुद्रा के बारे में बात किया जाए तो कौन सी है? कयात, ठीक है। आप ऑप्शन में बताइएगा। कह रहा है कि म्यांमार देश की मुद्रा तो मान लीजिए कौन सी है? कयात। और नयुल्टम कहाँ का है, ठीक है, बहुत कहाँ की मुद्रा है, तुगरिक मुद्रा, ये सब कहाँ का बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि 1857 की जो है विद्रोह के दौरान अगर बात किया जाए तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था ये जो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? तो बताएंगे शाक्य वंश से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें भी नहीं मिलेगी? किसको नहीं मिलेंगे? तो बताएंगे श्रीनगर को। श्रीनगर की बात किया जाए इंग्लिश में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? मतलब किसको वर्टिकल रेज मतलब नहीं मिल पाएगा? तो बताएंगे कभी नहीं मिल पाएगा, तो बताएंगे श्रीनगर को। नेक्स्ट कहता है कि भारत की जो है जनसंख्या में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में जो है दर्ज की गई थी? तो ऋणात्मक वृद्धि दर पूछेगा तो 1911 से 1921 के बीच में जो है ये मतलब दर्ज किया गया था, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी पॉपुलेशन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो नेगेटिव ग्रोथ इसमें रेट दिखाया गया था 1911 से 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संसाधन है जो अजैव और नवीकरणीय है? अजैव का मतलब जानते हैं? अजैव का मतलब क्या होता है? जिसको में जान नहीं है, ठीक है, अजैव मतलब जिसको में जान है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि जिसको जो है पुनः मतलब फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय मतलब वैसा संसाधन जिसको एक बार यूज मतलब वो हमेशा जो मतलब खत्म होने के बाद मतलब प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत प्रोसेस है, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। तो कह रहा है वैसा संसाधन जो अजैव है मतलब जिसको में जान नहीं है लेकिन वो नवीकरणीय, तो जल हो गया, ठीक है। मान लीजिए पशु धन, अच्छा पशु क्या हो जाएगा? पशु जैव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है नगर अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन दिया पानीपत नहीं आता है, रोहतक नहीं आता है, खुर्जा नहीं आता है, मथुरा नहीं आता। तो बताएंगे मथुरा जो है आपका राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बताइए कि भारत के जो है किस नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे वृद्ध गंगा के नाम से पूछेगा तो बताइएगा गोदावरी को, ठीक है। बैटरी भी 5%, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, जब इसको बोल दिए खत्म करने के लिए तो खत्म कर देंगे आज, ठीक है। कह रहा है कि तंजानिया जो है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में जो है किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो बताएंगे 10 डिग्री चैनल के द्वारा। जो 10 डिग्री चैनल है उसके माध्यम से जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह और जो निकोबार द्वीप समूह है दोनों को जो अलग किया जाता है किसके माध्यम से? तो 10 डिग्री चैनल के माध्यम से, ठीक है। बोगोटा निम्नलिखित में से जो है किस देश की राजधानी है? तो बताएंगे कोलंबिया का। बोगोटा जो है किस देश की राजधानी है? तो बताएंगे कोलंबिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र के पुस्तक का मतलब इसकी जो पुस्तक है उसके लेखक है कौन? तो बताएंगे सोना नारायण। जो सोना नारायण है ये जो है आपका डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र के जो है लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है,
तो बताएंगे राज्य सूची में, जो राज्य सूची में जो आपको पंचायती राज को जो है सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किसके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विलयन में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। तो बताएंगे अल्कोहल और ग्लूकोज में। जो अल्कोहल और ग्लूकोज है इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है विलयन में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है क्वेश्चन नंबर 18 की बताइए कि किसी राज्य का जो है राज्यपाल किसके प्रसाद पर जो है अपना पद धारण करता है। तो बताएंगे वो जो है आपको भारत के राष्ट्रपति के पद प्रसाद प्रयत्न पर। ठीक है, कह रहा है कि किसी राज्य का अगर राज्यपाल जो है किसके प्रसाद प्रयत्न पर जो अपना पद को जो धारण करता है, तो बताएंगे राष्ट्रपति, क्या मतलब उनके कहने पर। ठीक है, कह रहा है कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में, तो बताएंगे जमुई में। तो नकटी डैम को कैसे याद करिएगा, नाक में नकटी रहता है ना, तो जमल रहता है यानी जमुई। ठीक है, तो नकटी डैम जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस राज्य में है, तो बताएंगे जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का मुख्यालय निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो बताइएगा जयप्रकाश नारायण। कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का अगर बात किया जाए गठन जो है निम्न में से जो है किसके द्वारा कराया गया था, तो बताइएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा राष्ट्रीय बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो बताइएगा मालदीव नहीं है, बाकी भूटान नेपाल ये सब है लेकिन मालदीव नहीं है। ठीक है, एक मिनट। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, कौन सा नहीं है, तो बताएंगे मालदीव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष किया गया था। तो बताइएगा कि ये जो है 1954 से स्टार्टअप किया गया था। किसका, तो बताइएगा कि जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म पुरस्कार की शुरुआत, ऐसे तो भारत रत्न नहीं लेकिन पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा। इन कस्टडी कौन लिखा, तो बताइएगा अनीता देसाई लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश के शासनकाल में जो है भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बताएंगे गुप्त वंश के। जो कह रहा है कि किस राजवंश के शासनकाल के समय जो है भारतीय इतिहास को जो स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बताएंगे गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयक के जो है प्रस्तुत करने के लिए जो है कितने दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा जो है पारित किया जाता है। तो बताएंगे 75 दिन। कह रहा है जो वित्त विधेयक होता है उसको प्रस्तुत करने के लिए जो है कितने दिनों के अंदर में चाहे भीतर में कह सकते हैं कि जो है संसद के द्वारा जो है पारित किया जाना होता है। तो बताएंगे 75 दिन। तो फाइनली जो था हम लोग 50 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिए। मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।